अभी के अभी उससे बात करना बंद कर दो, कुछ काम का नहीं है वो, बंदा है बंदी। 25 चलेगा जैमी को। मोची हो गई है हमारी जैमी, थोड़ी मोची। Hey, when I bully it? No, look, this is the problem. Oh, then is it bleeding? No, it's painful. मेरी डैमी जी भी है ना कभी कभार थोड़ी बावली से हो जाती, तुम्हारे बाबा के साथ रह रखे। बाहर आई गेट से, मैंने बोला डैमी डिड यू स्विच ऑफ द फैन, तो उसने बोला कि हाँ हाँ मैंने कर दिया। फिर आप आ रहे हैं ऐसे स्टाइल मारते हुए, ऐसे बालों को भलकाते हुए, और कोनी भिड़ी डोर के धनाक। Why didn't you see that there is door in front of you? I saw it just the wall, and then I was like, डैमी भी कभी कभार मेरे को इतनी हंसी आती है ना इसको देख के, कभी बार हरकतें, कभी तो जाता तो बिल्कुल एकदम डिसेंट रहती, कभी बार पता नहीं कहाँ से इसको माता चढ़ जाती है बाबा की, और ऐसे स्टाइल मारेगी जानबूझकर, और वो स्टाइल पूरी बर्बाद हो जाती है। कभी भिड़ जाएगी, कभी सर भिड़ जाएगा, कभी कोनी भिड़ जाएगी। जैसे आज कोनी भिड़ गई इसके यहाँ पे, तेज लग गई उसके, फिर 15-20 मिनट बैठे वहाँ पे, क्योंकि वो कोनी का दर्द तुम्हें पता है, जब तुम्हें पता है दीवार या किसी कोने पे भिड़ती है कोनी हड्डी, तो क्या दर्द होता है वो वाला। हाँ नाम नो ओके, कपन का मिस्टर नाटा सेट, खुन नाटा सेट, गुड हैंडसम मैन। चाचा ने पानी दिया है पीने को। बाय बाय, खापुन काप। क्यों बाबा, सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। मेरा नाम है संजय सिंह रावत, और भैया आज का ब्लॉग मैं थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा मैं ज्ञान देने वाला हूँ तुम लोगों को, जो मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, पर मुझे लगता है कि कभी कभार मुझे करना चाहिए, क्योंकि जब मैं कभी कभार कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ तुम लोगों के, तो मुझे डर लगता है तुम्हारे लिए, मुझे फिक्र होती है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है। रिसेंटली एक कमेंट पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि बाबा थोड़े बहुत बाल बचे हुए हैं सर पे, जल्दी से हेयर ट्रांसप्लांट करा लो वरना डैमी तुम्हें छोड़ देगी। अब उसने मजाक के पर्पज़ में लिखा, सीरियस पर्पज़ में लिखा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे पता लगता है उसका माइंडसेट कैसा है उस बंदे का। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये बात इसलिए ला रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे गुस्सा आया उसके कमेंट को देख के, मेरा मेंटली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, इसलिए मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। बिल्कुल गलत माइंडसेट है तुम लोगों का, है उस बंदे का जो ये सोच रहा है कि डैमी मेरे साथ इसलिए अभी तक कि मेरे बाल हैं, बाल जैसे कि डैमी भग जाएगी। तुम्हें लगता है कि मेरे पे जहाँ पे इतने सारे ऑप्शन मैं तुम लोगों को व्लॉग में नहीं दिखाता हूँ, मैं पार्टीज़ में जाता हूँ, मैं डैमी के लोइक की बर्थडे पार्टी में गया था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं डैमी के सामने होती हैं, लड़कियां हिट कर रही होती हैं, लड़कियां बात करने आती है डैमी के होते हुए भी। मैं डैमी के साथ 4 साल के टिक रखा हूँ, और डैमी का माइंडसेट अगर ऐसा है कि मेरे बाल नहीं होंगे जिस दिन वो मुझे छोड़ देगी, ऐसे माइंडसेट वाली लड़की है डैमी, और मैं उसके साथ रह रहा हूँ 4 साल से, तो वो तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है। जिस बंदे ने कमेंट किया, और ऐसा कमेंट एक ही नहीं है, काफ़ी बार कमेंट्स आते हैं इस चीज़ को लेके, और तुम्हें लगता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है उस कमेंट से। नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़िक्र हो रही है तुम लोगों के लिए, जिस लोगों ने भी वो कमेंट किया कि इतने गलत माइंडसेट से तुम लोग आगे जाने वाले हो अपने फ्यूचर में। क्योंकि एक आदमी की पहचान उसके बालों से नहीं होती है, या वो क्या कपड़े पहन रहा है उससे नहीं होती है, उसकी पर्सनैलिटी से होती है, उसके कैरेक्टर से होती है। ऐसे लोग जो ये ऐसी बातें भी करते हैं ना तुम्हारे आसपास, अगर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे ग्रुप में या तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हें जज कर रहा है तुम्हारे बालों कपड़ों को लेके, अभी के अभी उससे बात करना बंद कर दो, कुछ काम का नहीं है वो, बंदा है बंदी, अभी बंद कर दो। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर बाबा। फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, एक अच्छे माइंडसेट से जाओ। माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। माइंडसेट अगर तुम्हारा ख़राब होगा ना, और बहुत कमज़ोर हो गए तुम मेंटली, तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। क्योंकि मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ एक दिन में, ऑफिस, फ्रीलांस, 2 चैनल संभाल रहे हैं, ये सब ये केवल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट वीक है तो तुम नहीं कर पाओगे ये सारी चीज़ें। सॉरी, मुझे थोड़ा आज मेरा व्लॉग इस तरह से स्टार्ट करना पड़ा, मैं कभी ऐसे करता नहीं हूँ, पर जब मैंने डैमी से भी ये बात शेयर करी तो डैमी को भी बहुत ऑकवर्ड लगा कि लोगों का माइंडसेट इतना वीक है, इस तरह से लोग सोचते हैं और इस तरह से फ्यूचर को परस्यू करने वाले हैं। उसने वो मजाक के टोन में कहा था, किसी टोन में कहा था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके दिमाग में ऐसी चीज़ है, उससे पता लगता है माइंडसेट कितना वीक है। और एक ही बंदे ने नहीं कहा था, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं आजकल रेगुलर बेसिस पे। फॉर मी इट्स ओके, बट अगर मैं तुम लोगों की चिंता करूं और तुम मेरे को फॉलो करते हो, मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो मैं चाहता हूं तुम्हारा माइंडसेट अच्छा रहे। एंटरटेनमेंट बख्शोदी करो लाइफ में, जो मैं करता हूं हमेशा, पर माइंडसेट हमेशा अपना अच्छा रखो, क्लीन रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि वही है जो तुम लोगों को बेनिफिट देगा फ्यूचर में। और जब तुम मल्टीपल टास्क करोगे, एक दिन में थकान हो रही होगी, अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तुम लोगों का, तो तुम आराम से एग्जीक्यूट कर लोगे। और अगर तुम्हारा वीक माइंडसेट है तो तुम लोग थक जाओगे जल्दी। तो हमेशा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो, फिर बाकी सारी चीज़ें स्मूथ चलती हैं साथ में। तो हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रखे हैं, और शॉपिंग करनी है। डैमी को नहीं करनी है, डैमी करेगी जो करेगी, पर मुझे करनी है, स्ट्रिक्टली शॉपिंग करनी है। और जिस चीज़ की मैं शॉपिंग करने वाला हूँ, तुम लोग शॉक होने वाले हो सुन के, क्योंकि मैं खरीदने वाला हूँ पैंट्स एंड जीन्स। और क्यों?
अब तुम बोलोगे बाबा तुम्हें तो कच्छा पहनने का शौक है हमेशा, जो मैंने अभी भी पहन रखा है, पर मैं 9 to 5 कर रहा हूँ, वहाँ पे कच्छा अलाउड नहीं है। एक फ़न फैक्ट बताऊँगा तुम लोगों को, मेरी पिछली जॉब में जब मैं इंडिया में जॉब करता था बेंगलोर में, वहाँ पे कच्छा पहनना अलाउड था ऑफिस जाके। सोचो मैं ऑफिस जाता था कच्छा पहन के, और मैं गया हूँ काफ़ी बार, और मुझे काफ़ी पसंद आता है क्योंकि हमारी जो फील्ड है दैट इज़ वेरी कैजुअल, गेम डेवलपमेंट, कूलेस्ट जॉब, वन ऑफ द कूलेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। तो मैं जाता था कच्छा पहन के जाता था, पर यहाँ पे भी जा सकते हैं शायद, पर दिक्कत ये है कि जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है वो काफ़ी फॉर्मल बिल्डिंग है, तो वहाँ पे वो एंटर ही नहीं करने देंगे मुझे कच्छे में देखेंगे, तो इसलिए हम लोगों को जीन्स या पैंट पहननी पड़ती है। पर मेरे जो प्रोफेशन है गेम डेवलपमेंट में, वहाँ पे कच्छा पहनना भी इट्स ओके, मतलब ऐसे भी नहीं बिल्कुल ही कि नाड़ा लटक रहा है। जो काली वाली मैं हमेशा पहनता हूँ, तो उन्होंने ब्लॉग्स में देखा भी होगा, वो नीचे से एकदम ऐसा छेद हो रखा है, उसमें मेरा हाथ चले जाता है पूरा नीचे, तो वो ऐसे नहीं बहुत मैं पहन ही रखा था वो। अभी रिसेंटली फ्राइडे को जब लास्ट मैं ऑफिस गया था फ्राइडे को, तब वो फट गई थी नीचे से, तो मैंने बोला अब तो ख़रीदनी पड़ेगी, तो 1-2 पैंट या जीन्स खरीद लेता हूँ। मन नहीं है खरीदने का, पर ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, यूँ निपटा दूंगा मैं शॉपिंग, देखते जाओ आधे घंटे में शॉपिंग खत्म कर दूंगा, आधे घंटे में। चल झूठा। एकदम शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के डैमी इज़ बैक। आजकल डैमी कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल पहन रही, तुमने देखा होगा ब्लॉग में, क्योंकि उसकी जॉब ही एकदम वैसी हो चुकी है। पर फाइनली आज हम बाहर आए हैं डैमी की फेवरेट एक्टिविटी करने के लिए, शॉपिंग। चाहे से वो नहीं करेगी मैं करूँगा, पर स्टिल शी इज़ हैप्पी एंड डैमी इज़ लुकिंग सुपर क्यूट, वेरी गुड। डैमी को मैंने पहले ही बोला था देख मुझे कच्छे मत लेने देना, क्योंकि मेरे पास कच्छे इतने सारे हैं, वो अलग बात है, मेरे फिट नहीं आते हैं ऑलरेडी, पर मैं आई एम लूजिंग वेट, तो वो आ जाएंगे कभी ना कभी फिट, इसलिए मैं और नहीं खरीदना चाहूँ, वरना तो जैसे देख के मन कर रहा है अभी ले लूँ। ये कच्छा हो गया, और क्या कच्छे हो गए भाई, कच्छे कच्छे हैं आजू बाजू, बोरा ब्लैक में कच्छा है। डैमी आई वांट टू बाय शॉर्ट्स। व्हाई देयर आर सो मेनी बटन्स, नो जिप, दैट विल बी हार्ड। हाँ भाई, मैं बटन खोलने में लग जाऊँ इतने में तो तरक जाए कहीं। वेट में मेजर करता हूँ, कमर नहीं करता हूँ, तो मुझे ये भी नहीं पता, वो जब पूछेगी कमर की साइज़ क्या है मुझे नहीं पता, तो वो भी मेजर करेंगे। सो इट्स गonna बी मोर देन हाफ एन आवर, सॉरी यार। तो आधे घंटे में शॉपिंग खत्म कर दूंगा, आधे घंटे में। Why are you scared to come inside? It's so big. डैमी डर रही थी क्यों मैं अंदर नहीं आऊंगी, मतलब अंदर आने में क्या प्रॉब्लम है? Hey, don't show that. कंट्रोल डैमी। मम्मी पापा या दीदी के साथ कभी बार ट्राई करने जाता था, कुछ भी शॉपिंग करने जाता था, तो कुछ भी पहन लो तुम, उसके बाद फिर बाहर आते हो, मम्मी कैसा लग रहा है? बेटा यहाँ तक पहन, नीचे कौन पहनता है, छाती पे पहन। माँ बेबी संजय 33 हाँ, so I can go 32. Told you I am 32. 32 वेस्ट है तुम्हारे बाबा की। अब आया मेरा इलाका, ठीक है, कच्छों वाला इलाका, and this will look good. Trust me, Dami, it will look good no matter what. And if I'm buying this, I'm wearing it now. Final. गया। पहले स्कैन करवा देना चाहिए था, वो मेरी बॉडी पे स्कैन करेंगे, क्योंकि ये कच्छा तो पहन लिया मैंने, पर खरीदा नहीं अभी तक, अभी तो तुम्हारे बाबा का हुआ नहीं है ये। तो मेरी शॉपिंग हो चुकी है, और जितना टाइम लगा है मुझे मेरी शॉपिंग ख़त्म करने में, दैट वाज लेट्स से हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगा तुम्हारे बाबा को, और मैंने पहन भी ली खरीद के, बाकी ऑल्टर होंगे। बाकी अब डैमी चेंज कर रही है, अब तुम्हें पता है डैमी जी को लगना है टाइम, तो मिलते हैं 2000 साल बाद। 2000 years later. मैं सोच रहा हूँ कि जब मैंने शॉर्ट्स लिए डैमी के लिए भी लेते हैं, अच्छे लग रहे हैं शॉर्ट्स, डैमी पे शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, शायद ट्राई दिस वन, दिस इज योर साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल। 25 चलेगा डैमी को, मोची हो गई है हमारी डैमी, थोड़ी मोची। हेयर इज योर कच्छा मैडम, कच्छा गैंग। Let them scan. Yes, they will scan it on you. They did for me. They have to remove. No, she will do it. You don't have to open it because they did for me. Stand and then they will take it out. समझती नहीं है यार, कच्छा पहनने की आदत नहीं है ना उसको। It's not same anymore. That's why I'm saying like if I will go with these shoes, मैं सोच रहा हूँ खरीद लूँ, अच्छे लग रहे हैं, पर ये ऐसे हो जाएंगे। It's gonna be like this. So भाई यही दिक्कत है यार सफ़ेद जूतों की, वो गंदे होते हैं, पर मुझे पसंद है सफ़ेद जूते, अच्छे लग रहे हैं जूते। जो चीज़ें खरीदी हैं वो सब पहन रहा हूँ मैं जीन्स के अलावा, तो जूते खरीदे हैं वो पहन लिए, कच्छा भी यहीं पे खरीदा था वो पहन लिया, सब कुछ यहीं के यहीं पे खरीदो और पेल दो। तो डैमी जी और मेरी थोड़ी बहसबाजी हो गई, तो बात हो रही थी कि मेरे पसीना ज़्यादा आता है और मैं हमेशा कंप्लेन करता हूँ, ब्लॉग में भी कंप्लेन करता हूँ, और डैमी को भी मैं बहुत बार ऐसे बोलता था, ओ यार कितना पसीना आता है मेरे, यार ये सब तुम लोगों को बताइए जो मेरे लंबे टाइम से ब्लॉग्स देख रहे हैं, मुझे पसीना ज़्यादा आता है, जो काफ़ी लोगों के
है, प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं इसको, है ये दिक्कत भी नहीं बोलेंगे, एक अच्छी चीज़ है वैसे पसीना आ रहा है, बट हमेशा एक्सेस में आता है, कभी भी आ जाता है, दैट इज़ अ बिट इरिटेटिंग। तो डैमी ने बोला कि कोई क्लिनिक था पास में ही, जो ये लोग पता नहीं क्या इंजेक्शन, पता नहीं कहाँ कहाँ इंजेक्शन घुसेड़ते हैं जिससे कि पसीना आना बंद हो जाता है तुम्हारे। तो वो बोल रही थी कि एक बार चलते हैं, बात कर लेते हैं, तुझे हमेशा तू इरिटेट रहता है और तुझे दिक्कत होती है इस चीज़ को लेके। तो मैंने बोला भाई पहली बात तो रुक जाऊँ वहीं पे, मैं किसी क्लिनिक में नहीं जाना और ना ही मैं कोई इंजेक्शन घुसेड़ूंगा अपने आर्म पिट्स पे या कहीं पे जिससे मेरे पसीना आना बंद हो जाए। नहीं, मैं इन चीज़ों का ना ही सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं बिलीव करता हूँ इन चीज़ों पर। आई डोंट लाइक दैट। आई लाइक a person to be natural, like you are all natural, right? You did nothing to your body, to your face, and I respect that. नाक थोड़ी मोटी है तो वो शार्प करवा लेंगी, you know, सर्जरी करवा के। बूब्स की बात करूँ तो फ्लैट है तो इम्प्लांट्स करवा लेंगी। For you it's not, but for me it's wrong. Again, it's not right or wrong. Why? Like, you can't just say, hey, it's wrong to do your nose done. No, I'm not gonna go to an individual or to you like, oh, you fix your nose, that's wrong. No, but for me it is. And You are. bully them, like, oh, Hey, you when I bully it? No, look, this is the problem. I never bully them. What I said, I will not never go to a person or you, even if you will do nose job in future. I will not go to you and be like bully you, like, oh, you did fake thing. No, even like शरबत की नाक है जो वो नकली है। शरबत नोज इज फेक और नॉट? नो फर्स्ट टेल मी, शरबत नोज इज फेक और नॉट? शरबत नोज इज फेक, राइट? तो शरबत की नाक मोटी थी, उसने शार्प करवा ली थी। तो आई डेंट मेक फन ऑफ हर और एनीथिंग टिल नाउ, राइट? But I always say it, not behind her back. I always say it to her too. You don't have to. You are already beautiful. You don't have to fix your nose wrong. I prefer not to have it. I prefer not to do that. Okay. It's not wrong. Okay, cool. Let me correct my words. Let me say it. I don't support it. I will never do that to my body. मैं अपनी बॉडी पे कभी ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, ना ही मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। डैमी भी अगर करना चाहिए फ्यूचर में तो मैं उसको पहली चीज़ बोलूँगा कि मत करे, यू लुक गुड। पर वो करेगी तो दैन इट्स हर चॉइस, इट्स हर बॉडी। तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ इन चीज़ों को, पर कोई करवा रहा है तो वो गलत भी नहीं है। अगेन वो सब उनके ऊपर है। सो आई कैन से इट लाइक इफ somebody is doing it, it's not wrong, it's their body, it's their choice, but I don't support it. Is that correct word? तो हाँ, जब से PS5 रिलीज़ हुआ है मैंने प्ले स्टेशन के स्टोर पे या शॉप्स पे कभी भी मैंने प्ले स्टेशन 5 डिस्प्ले पे नहीं देखा। ये पहली बार देख रहा हूँ, मतलब अवेलेबल होना लग गया है। प्ले स्टेशन 5 की शॉर्टेज नहीं है भाई, 2 प्ले स्टेशन मिल रहा है। आज देम द प्राइस बिकॉज तौसिफ वांट टू बाई इट। तौसिफ जो मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करता है उसको ख़रीदना है प्ले स्टेशन 5, पर उसको मिल रहा नहीं है। सबके सब MRP से ज़्यादा के बेच रहे हैं, पर ये ऐसी जेन्युइन शॉप्स नहीं बेच सकती MRP से ज़्यादा के। लेट्स सी, तो देखो हाउ मच PS5? 31,900 baht. 31,000 baht, but the original price is 16 something, right? Yeah, only paid. Sony paid. हाँ, Only- सोनी प्लेज, ओके Yes. ओके। तो यहाँ पे भी ब्लैक में बेच रहे हैं 31,000 बाट का। माना एक गेम के साथ फ्री आ रहा है, पर फिर भी 1-2 हज़ार बाट ज़्यादा का आता मैंने है। हफ्तों में ले ओरिजिनल प्राइस 17,000 बाट है, 16,990 बाट। ये बेच रहे हैं 31,000 बाट का, सीधे डबल। तौसिफ नहीं खरीदेगा इतना महंगा किसी भी हाल में, ना ही मैं चाहूँगा वो खरीदे। जो डैमी डबल द प्राइस स्टिल, तो मतलब अभी भी शॉर्टेज है प्ले स्टेशन 5 की। ये भगवान कब जाएगी यार। डैमी एंड संजय कच्छा गैंग। Skirt. What is looking skirt? Spread your legs. It will not be a skirt. Go.